शुरुआत में कुछ भी अचानक नहीं हुआ, बस छोटे छोटे बदलाव। नैना पहले कम बोलने वाली थी, लेकिन अब वो देखती ज्यादा थी, बोलती कम। और जब बोलती तो ऐसा लगता जैसे हर शब्द सोच समझकर किसी को चोट पहुंचाने के लिए चुना गया हो। एक रात खाना खाते समय पिता ने सहज रूप से पूछा, आज कॉलेज कैसा था? नैना ने सिर उठाया, कुछ सेकंड तक घूरती रही, फिर बोली, आपको सच में फर्क पड़ता है या बस बोलने की आदत है? पिता चुप हो गए। ये जवाब नहीं था, ये सीधा चरित्र पर वार था। मां ने उसे समझाने की कोशिश की, नैना ऐसे बात नहीं करते। नैना हंसी, फिर बोली, तुम मुझे सिखाओगी कैसे बात करते हैं? तुम खुद जब बोलती हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई खाली बर्तन बज रहा हो। मां की आंखों में आंसू आ गए। अब वो रुक नहीं रही थी। अब नैना सिर्फ बदतमीज नहीं थी, वो लोगों को तोड़ रही थी। एक दिन उसका छोटा भाई उसके पास बैठा, दीदी तुम पहले जैसी क्यों नहीं हो? नैना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी चीज का आकलन कर रही हो, और बोली, क्योंकि पहले मैं तुम्हारे बीच फंसी थी, अब मैं तुम लोगों से ऊपर हूं। भाई डर गया। हर सुबह ठीक 6:13 पर नैना उठती। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, बस खिड़की के पास खड़ी रहती। एक दिन पिता ने पीछे से आवाज दी, नैना। बिना मुड़े उसने जवाब दिया, मत बुलाओ मुझे उस नाम से, वो नाम अब यहां नहीं रहता। एक रात मां ने देखा, नैना आईने के सामने खड़ी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। नैना मुस्कुरा रही थी, लेकिन आईने में उसका चेहरा सीधा, ठंडा, बिना किसी भाव के था। एक दिन पिता ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया। नैना धीरे धीरे उनकी तरफ आई और बोली, गुस्सा दिखा रहे हो? तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, बस आवाज ऊंची करने की आदत है। पिता का हाथ उठते उठते रुक गया। एक दिन उसने खुद कहा, तुम लोग नाम से चिपके रहते हो, लेकिन जो अंदर है उसका कोई एक नाम नहीं होता। फिर रुककर मुस्कुराई, लेकिन तुम मुझे मूर्ख कह सकते हो। जब हालत पूरी तरह बिगड़ गई, तब फादर जोसेफ को बुलाया गया। जैसे ही वो कमरे में आए, नैना ने बिना देखे कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? फादर रुक गए। तू कौन है? नैना ने धीरे से सिर टेढ़ा किया और बोली, तू सवाल पूछ रहा है जबकि तू खुद जवाब से डरता है। कमरे में हवा भारी हो गई। अब नैना नहीं थी। अब जो सामने बैठी थी वो नैना नहीं थी। उसकी आवाज में तिरस्कार था, उसकी आंखों में श्रेष्ठता और हर शब्द में एक अजीब निश्चितता। फादर ने प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। कमरा बंद हुआ, मोमबत्तियां जलीं, मंत्र शुरू। जैसे जैसे आवाजें तेज हुईं, नैना का शरीर कांपने लगा और अचानक उसने जोर से चिल्लाया, ये शरीर अब मेरा है। फादर चिल्लाए, तुझे जाना होगा। नैना हंसी, जाऊंगा, लेकिन तुम लोग हमेशा एक गलती करते हो। फादर, क्या? तुम सोचते हो कि मैं बाहर हूं, मैं तो बस घर बदलता हूं। फादर समझ गए, इससे जीतने का एक ही तरीका है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मंत्र और तेज, आवाज और भारी। नैना का शरीर हवा में उठा। उसकी चीखें बदल गईं, जैसे कई लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। और फिर नैना गिर गई, रोने लगी, डरी हुई, टूटी हुई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन फादर चुप थे, बहुत चुप। फिर उन्होंने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में कुछ बदल चुका था।